हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में शुरुआत से। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास के बारे में आज हम लोग शुरू से शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको इतिहास से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। तो आज अतीत है ना, इतिहास क्या होता है। तो अतीत के बारे में जानने का जो प्रयास होता है, यानी हमारे जो बीते हुए जो समय होते हैं, उन बीते हुए समय के बारे में जानने का जो हम प्रयास करते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि इतिहास इति मतलब बीती। ठीक है, यानी कि बीते हुए बात को जो अध्ययन करते हैं उसको इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास पढ़ने का एक तरीका अलग होता है, जिसके द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं। तो इतिहास का अध्ययन हमें क्या करता है, अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यानी कि यह हमको जोड़ता है, किससे, हमारे अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। और हमको जो गलती हमने प्राचीन में किया है, यानी कि पहले हमने जो गलती किया है, उन गलतियों को फिर भविष्य में दोहराए नहीं, है ना। इसके लिए जो है इसमें क्या किया जाता है, इसको सबक सिखाया जाता है। तो अतीत के अध्ययन का अर्थ यह नहीं कि अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो अतीत में ही जीता है, यानी कि इतिहास में ही जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है कि उसके अंदर जो है तमाम चीजें, ठीक है, वो समाहित हो जाती है, वो सीख, वो बुद्धि जो है उसके अंदर आ जाती है। ठीक ना। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, तो समझिएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता आज की नहीं है। जिस समय पूरे विश्व में, ठीक है, कोई नगर नहीं था, उस समय भी भारत में एक नगर था, जिस नगर का नाम था सैंधव सभ्यता। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता जो थी यह नगरीय सभ्यता थी। और अगर बात करें सैंधव सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था, है ना। सबसे प्राचीनतम काल जो था वो था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाता है, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई करवा करके जो है इस सभ्यता को प्रकाश में लाया था। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसको खुदाई करवा करके और इसको प्रकाश में, लाइट में लाने का काम किया था। इससे पहले हम लोग जो थे, ये सभ्यता के खोज होने से पता क्या चली कि हमारी जो इतिहास थी, जो दबी हुई थी, उन दबे हुए इतिहास के बारे में हमें जो है सो जानकारी मिला। तो सिंधु सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन और प्रागैतिहासिक सभ्यता थी। अगर बात किया जाए कि यह कब से कब तक थी, तो अगर बात करें रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, तो इसकी जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। किसके द्वारा, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, है ना। और जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण होता है रेडियो कार्बन 14 के आधार पर होता है। और रेडियो कार्बन 14 पद्धति का जो खोज किया था उसका नाम था बीएफ लीवी। क्या नाम था, बीएफ लीवी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीएफ लीवी। ठीक है दोस्तों, बीएफ लीवी, इसी ने जो है रेडियो कार्बन 14 पद्धति का खोज किया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का अगर विस्तार की बात किया जाए, तो भारत में, पाकिस्तान में लगभग जो है 1500 इसके साइट पाए गए हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 1500 पर है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक और कांस्य युगीन भी कहा जाता है ना। प्राग ऐतिहासिक भी कहा जाता है, कांस्य युगीन भी कहा जाता है, और इसको आदि ऐतिहासिक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, मुख्य रूप से ये जो थे द्रविड़ थे। क्या थे, द्रविडियन थे और भूमध्य सागरीय, है ना। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र
की आकृति कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी दोस्तों, है ना। प्रश्न एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। आप लोग आराम से इसको देखिएगा, पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग को कोड दिया जाएगा, उस कोड के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो टेलीग्राम के लिंक पर आपको डाल दिया जाएगा। इस सभ्यता को उत्तर में अगर बात किया जाए इसका किधर किधर फैला हुआ है, तो यह सभ्यता जो है उत्तर में कश्मीर के मांडा, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, है ना। पूरब में अगर बात किया जाए तो आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। पश्चिम में अगर बात किया जाए तो सुतकांगेडोर में पड़ता है, बलूचिस्तान तक ये है, ठीक है, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के एक व्यक्ति फेमस थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, है ना, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। किंतु भारत में इसका जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। कौन सा दोस्तों? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है सो घग्घर नदी पे है। किस नदी पे है? घग्घर नदी पे है ना दोस्तों, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी किस नदी पे है? घग्घर नदी पे है, ठीक है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। कौन किया था? सूरजभान ने। राखी गढ़ी का जो खोज है कौन किया था? सूरजभान ने किया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो फेमस स्थल सब हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आते हैं, ये कौन कौन आते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सिंधु सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण स्थल आते हैं वो है मोहनजोदड़ो। आज हम लोग मोहनजोदड़ो को भी देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में क्या है? इसको सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पे स्थित है? सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है ना। सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। बाग यानी बगीचा, है ना। सिंध का बाग भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है ना। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी, जिसको हम लोग पहले देखे हैं। यहां से मुहर मिली है। क्या मिली है? मुहर मिली है, मुहर, ठीक है। मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है दोस्तों? पुरुष देवता का चित्र बना हुआ है। उस पुरुष देवता के सिर पर 3 सिंह है। कितने सिंह है? 3 सिंह है। और वह पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ और एक गैंडा है, ठीक है। और आसन के नीचे जो है सो भैंसा बैठा हुआ है और उसके पांव पर जो है 2 हिरण है, ठीक है। इसको जो है शिव के पुराना रूप पशुपति से इसकी तुलना किया जाता है। किससे तुलना किया जाता है? पशुपति से तुलना किया जाता है ना। अगला अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार मिला है ना, जिसमें लोग सार्वजनिक जो पूजा पाठ होता था, त्योहार होता था, उस पर जो है ये लोग वहां पे स्नान करते थे। उसके बाद यहाँ से अन्नागार का भी प्रमाण मिला है। अन्नागार जो होता है, अन्न रखने का जो घर होता है, उसको अन्नागार बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो थे सामूहिक रूप से स्नान भी करते थे और अन्न जो है वो भंडार करके रखते थे, यानी कि अन्न इनको खाने से भी ज्यादा अन्न बचता था, है ना। और दूसरे जगहों के लोगों को ये निर्यात भी करते थे, ठीक है। उसके बाद यहां से कुंवरदार बैल का भी प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला दोस्तों? कुंवरदार बैल का, यानी कुंवर वाले बैल का भी प्रमाण मिला है। अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से सीप और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। उसके बाद सूती वस्त्र का भी यहां से प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग को कहा जाता है स्तूप टीला। क्या कहा जाता है? स्तूप टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुषाण शासक ने जो है स्तूप का निर्माण करवाया था। इसलिए मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? स्तूप टीला के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहां से दाढ़ी वाला साधु का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? दाढ़ी वाला साधु का प्रमाण मिला है। यहां से कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं मिला है ना। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि कौन ऐसा स्थल है जहां से कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो मोहनजोदड़ो कहिएगा। ठीक ना। अगला है दोस्तों कि हड़प्पा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा जो है ये हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है। कहां है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है, पंजाब के मांटगोमरी जिला में, है ना। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक ना। हड़प्पा का खोज कौन किया था दोस्तों? दयाराम साहनी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मियरसन ने सबसे पहले जो है इस स्थल की जानकारी दी। किसने दी थी? चार्ल्स मियरसन ने। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मियरसन ने जानकारी दी थी। 1921 में इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है। हड़प्पा के दो टीला, जिसे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला नाम दिया गया है। तो हड़प्पा जो था नगर वो दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में जो है वो बटा हुआ था। दोस्तों आगे की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी टीला को कहा जाता था नगर टीला। क्या कहा जाता था? नगर टीला कहा जाता था। और पश्चिमी टीला को कहा जाता था दुर्ग टीला। पूर्वी टीला को क्या कहा जाता था? नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीला को कहा जाता था दुर्ग टीला। दोस्तों हड़प्पा के लोग जो है बड़े स्तर पर व्यापार तकनीक का उत्पादन, व्यापार और तकनीक के उत्पादन से जुड़े हुए थे। ये लोग व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी वर्ग से संबंधित थे, व्यापार करते थे और तकनीक से जुड़े हुए थे। ठीक ना, टेक्नोलॉजी इनका बहुत हाई था। पिंकट महोदय ने जो है इसके बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो है इसने कहा अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा के बारे में क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा से जो है 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है जो रावी नदी के तट के पास ही स्थित है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो उस समय यातायात का जो साधन था वो जल मार्ग था, है ना। तो जल मार्ग के निकट ही जो है वो अपना अन्नागार बनाते थे। ठीक है, जिसमें अपना सामान रखते थे और वहां से अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था। उसके बाद दोस्तों लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति महिष मर्दिनी दुर्गा के चित्रण कब्रिस्तान में का प्रमाण मिला है। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। कहां से? हड़प्पा से। लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति, ठीक ना, महिष मर्दिनी दुर्गा का भी यहाँ से चित्र मिला है। कब्रिस्तान का भी प्रमाण मिला है। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से अधिक मात्रा में मिली है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ सतात्मक थी, है ना। यहां से एक देवदार का ताबूत भी मिला है। ठीक है, यहां से दो प्रकार के कब्रिस्तान के प्रमाण मिले। हड़प्पा से दो प्रकार के कब्रिस्तान के प्रमाण मिला है। एक का नाम है R37 और दूसरे ये जो था R37, ये यहाँ पे हड़प्पा के जो मूल निवासी थे उनको दफनाया जाता था। और एक था एच कब्रिस्तान। एच कब्रिस्तान में, ठीक ना, जो गैर हड़प्पाई लोग थे यानी कि हड़प्पा से बाहर के लोग थे उनको दफनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। दोस्तों क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह, है ना। स्वास्तिक का जो है सो चिन्ह मिला है। ऐसा होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है वहां से मिला है। कहां से? हड़प्पा से। यहां से प्राप्त तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, इसका मतलब है कि लोग सूर्य उपासना भी करते थे, है ना, मातृ देवी की पूजा भी करते थे। यहां से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। ठीक है, इसका है एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद हम लोग बात करेगा तो लोथल। ठीक है दोस्तों, तो लोथल जो है ये अहमदाबाद के जिले के भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी खोज 1955 में श्री रंगनाथ राव ने किया था। कौन किया था? रंगनाथ राव ने किया था। और यह जो पड़ता है खंभात क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खंभात क्षेत्र में पड़ता है। खंभात कहाँ है? गुजरात में, है ना। यहां से एक बंदरगाह के प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, तो पूछता है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। और यह जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। लोथल क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है? जहां पे जो समुद्री जहाज होते हैं, बेड़े होते हैं, वो रुकते हैं और वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, उसको कहा जाता है बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर संरचना की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता
है ना। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, लोथल को जो है लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लोथल से जो है सीप और मनका उद्योग का भी प्रमाण मिला है। क्या मिला है? सीप और मनका उद्योग का भी प्रमाण मिला है लोथल से, है ना। लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जो एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को घेरा गया था। ठीक है, लोथल को एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को जो है सो घेरा गया था। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगा, है ना। लोथल से चालाक लोमड़ी की कहानी, प्यासा कौवा की कहानी, ठीक है, ये सबका चित्र यहां से मिला है। यहां से युग्मित समाधान, युग्मित समाधान का मतलब यहां सवा हो जाएगा, सावधान। ठीक है दोस्तों, तो समाधान का प्रमाण मिला है, यानी कि एक साथ पुरुष और महिला दोनों को दफनाया जाता था। इसके अलावा हाथी दांत की बनी हुई कई वस्तुएं का प्रमाण मिला है। नाव के 5 मॉडल मिला है। उसके बाद अनाज पीसने की चक्की का प्रमाण मिला है। ठीक है, उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाले जो यंत्र थे उसका भी प्रमाण मिला है। साथ ही साथ यहां से यज्ञ वेदिका का भी प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि लोग यज्ञ भी करते थे, है ना, हवन भी करते थे। ठीक ना दोस्तों, तो ये तमाम चीजें आज की नहीं है, ये तमाम चीजें जो है हमारी प्राचीन सभ्यता से आई हुई है। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर बात किया जाए तो 1800 ईसा पूर्व में चावल का भी साक्ष्य मिला है। इसका मिला है चावल का साक्ष्य, यानी कि 1800 ईसा पूर्व में यहाँ चावल की भी खेती होती थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा, है ना। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है। कहां पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ी में। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। यहां से क्या मिला है? अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, यानी कि सजाया हुआ ईंटा मिला है। ठीक है, यहां से कच्ची ईंटों का भी प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, सजी हुई ईंट और कच्ची ईंट का भी प्रमाण मिला है। कहां से? हड़प्पा से, कालीबंगा से मिला। दोस्तों कालीबंगा की खोज बीबी लाल ने किया था। कौन किया था? बीबी। कालीबंगा, बंगा किसके लिए है? बंगा मतलब चूड़ी, चूड़ी बीबी के लिए है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कालीबंगा की खोज कौन किया था? बीबी लाल। कौन किया था? बीबी लाल। बीबी को लाल चूड़ी। ठीक है, तो कालीबंगा की खोज कौन किया? बीबी लाल ने किया। और जब बीबी को चूड़ी लाके दे दिया था क्या हो गया? वो आनंद हो गई, नहीं क्या हो गई? आनंदित हो गई, तो अमलानंद। ठीक है, तो कालीबंगा की खोज कौन किया? बीबी लाल और अमलानंद घोष ने कब किया? 1953 में किया। कब किया? 1953 में किया। दोस्तों कालीबंगा के भवनों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से किया हुआ था। किससे हुआ था? कच्ची ईंटों से हुआ था। कालीबंगा से और भी 7 हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? 7 हवन कुंड मिले हैं। उसके बाद रेजर मिला है। क्या मिला है? रेजर, दाढ़ी बनाने वाला रेजर। और प्रत्येक घर के भीतर में जो है सो कुआं मिला है। क्या मिला है? कुआं मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत का प्रमाण। ठीक है दोस्तों, अब से पूछता है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। उसके बाद चना और सरसों की खेती का प्रमाण भी यहां से मिला है। एक लकवा के रोगी का भी यहां से प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, सिलवट्टा का प्रमाण मिला है, जिसको सिलौटा कहते हैं ना। उसके बाद शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन वगैरह जो है उसका भी प्रमाण मिला है। भूकंप का भी प्राचीनतम प्रमाण मिला है। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा से, है ना, याद रहेगा। उसके बाद चहुंद्रो की अगर हम लोग बात करें तो चहुंद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से बकराकार ईंटें मिली है। ईंट कैसा था? बकराकार ईंटें था। ठीक है दोस्तों, चहुंद्रो नगर में दुर्गीकरण का प्रमाण नहीं है। चहुंद्रो जो था वो घेरा हुआ नहीं था, है ना। दुर्गीकरण का मतलब वो घेरा हुआ नहीं था चहुंद्रो। यहां से झुक्कर झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों कि झुक्कर झाकर संस्कृति के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं? तो चहुंद्रो से मिले। कहां से मिले हैं? चहुंद्रो से मिले। चहुंद्रो जो था एक औद्योगिक केंद्र था। क्या था? औद्योगिक केंद्र था। ठीक है दोस्तों, चहुंद्रो क्या था? एक औद्योगिक केंद्र था, है ना। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो चहुंद्रो यहां जो है मणिकारी और मोहर बनाने का, बटखरा बनाने का, ये सब का काम होता था। यानी कि यहाँ पे मणि बनता था, है ना, मोहर बनाया जाता था, बाट बनाया जाता था। ठीक है, मनका बनाया जाता था। ये सभी का कारखाना का प्रमाण मिला है। कहां से?
चहुंद्रों से मिला है दोस्तों। इसकी खोज 1934 ईस्वी में किया था गोपाल मजूमदार। कौन किया था? गोपाल मजूमदार ने किया था। और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका जो है सो उत्खनन करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सिंधु सभ्यता से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, है ना। इस तथ्य को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वैदिक सभ्यता को समझेंगे, है ना, वेद को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके, है ना, तो वो भी अपने परीक्षा में, अपने भविष्य में सफल हो सके। धन्यवाद।